मिश्रण की विशेषता पढ़े थे हम लोग कि मिश्रण के अवयवी पदार्थों के गुण क्या रहता है, इसमें विद्यमान रहता है, इसके गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, इसके पदार्थों को किसी न किसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, इसको निर्माण करने में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और न ऊर्जा का अवशोषण, और इसमें पदार्थों का अनुपात कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा भी डाल दीजिए, ज्यादा भी आप डाल सकते हैं, मिश्रण बन जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मिश्रणीय द्रव, जो द्रव आसानी से आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिश्रणीय द्रव। जो द्रव आसानी से मिल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिश्रणीय द्रव। मिश्रणीय द्रव को मिलाने पर वो एक जैसा लगने लगता है, जैसे दूध पानी हो गया, तो अल्कोहल और पानी ये सब है ना, मिश्रणीय द्रव है। कुछ होता है अमिश्रणीय द्रव, जिसे मिलाइएगा आपस में नहीं मिलेगा, द्रव ही है लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? कौन कौन है वो, तेल और पानी, दूध, तेल चाहे घी डाल दीजिए, ये सब नहीं मिलता है। इसके बाद पढ़े थे मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण पढ़े थे और विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार था, समांगी और विसमांगी, समांगी और, यहीं तक पढ़े थे ना। अब आगे पढ़ना है कि समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है। अच्छा बताइए, पानी में अगर नमक घोल देंगे, पानी में अगर चीनी घोल देंगे, दूध में अगर पानी डाल देंगे, ये पूरी तरह से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पूरी तरह से मिल करके एक हो जाएगा। देखने से लगेगा, शुरू वाला दोनों लगेगा कि पानी है, लगेगा कैसन, पानी है, भले मीठा पानी हो, एगो नमकीन पानी हो, एगो मीठा पानी होगा, एगो नमकीन पानी होगा, लगेगा तो पानी ही ना। इसको देखने में क्या लगेगा, दूध है। तो जिस मिश्रण को मिलाने के बाद अगर एक ही जैसा दिखने लगे वो, तो उसी को कहा जाता है समांगी मिश्रण। इसमें पूरी तरह से मिल जाता है, इस मिश्रण में पूरी तरह से क्या हो जाता है, ये मिल जाता है। वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने में एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने में एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है पूरी, लिखा हुआ है पूरी, लिखा हुआ है। इसके बाद ये कि देखो, कॉफी देखने से तो सब एक ही जैसा, उसमें चीनी डाल रहता है और पता नहीं क्या क्या डाल रहता है, लेकिन देखने से तो एक ही जैसा लगता है। मिल्क शेक देखने में एक जैसा लगता है। ऑरेंज जूस कितना भी पानी मिलाइए एक ही जैसा लगेगा ना। टोमेटो सूप आता है, टमाटर का एक जैसा लगता है बिल्कुल, उसमें दिखता है कि क्या क्या डाला हुआ है। चॉकलेट हुआ, इसको खाइएगा तो एक ही जैसा लगेगा देखने में, डाला बहुत कुछ गया इसमें। तो जो चीज देखने में एक जैसा लगे, जैसे नमक प्लस पानी, दूध प्लस, अगर मिला दीजिएगा तो एक ही जैसा लगेगा ना। तो इसी को कहा जाता है समांगी मिश्रण। क्या कहा जाता है, बोलो, वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने में एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने में एक ही जैसा लगे उसे समांगी मिश्रण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, एक ही जैसा लगेगा तो क्या कहलाएगा वो, समांगी मिश्रण कहा जाएगा। समझ में आ जाएगा। अगला आता है विसमांगी, तो इसका उल्टा होगा ना, विसमांगी इसका उल्टा होगा। क्या होगा इसमें
कि जिस मिश्रण को मिलाने के बाद वो संपूर्ण भाग एक जैसा ना लगे, तब अलग अलग दिखे, तो उसे क्या कहा जाता है? विसमांगी। जैसे आप लोग शुरू में ये मिक्सचर देखे थे, बताइए ये समांगी मिश्रण है कि विसमांगी है? विसमांगी है ना, देखने से एक ही जैसा लग रहा है, सब के है नहीं। ये बताइए, ये बहुत सारा क्या रखा हुआ है, ये समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। ये सलाद अगर बनाते हैं तो समांगी मिश्रण होता है कि विसमांगी होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखने में क्या लगता है, ये एक जैसा नहीं लगता है, देखने में एक जैसा नहीं लगता है। एक जैसा अगर लगे तो समांगी, एक जैसा नहीं लगे तो विसमांगी, एक जैसा नहीं लगे तो विसमांगी मिश्रण, एक जैसा नहीं लगे तो वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने पर एक समान नहीं होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने पर एक जैसा नहीं होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार का मिश्रण जो होता है आसानी से इसको क्या कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, एक जैसा लगवे नहीं करेगा। पानी में दूध मिला दीजिए, वो एक जैसा लगेगा? तो आप ऊपर से ऊपर पानी निकाल लीजिए और फिर उसके अंदर नीचे का ऊपर से ऊपर तेल निकाल लीजिए। पानी में दूध नहीं, पानी में तेल मिला दीजिए, पानी में तेल मिलाइएगा, ऊपर से ऊपर सिरिंज से तेल खींच सकते हैं आप, और फिर पानी बच जाएगा उसमें, हो जाएगा वैसे। तो इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर पानी में आप नमक मिला दीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा जाके आप, जितने निकाले, ऐसा तो नहीं ना होगा। टूथपेस्ट में नमक आता है तो उस नमक को निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो बीम बार में 100 उपयोग की शक्ति आता है, वो कौन सा मिश्रण कहलाएगा? वो सब समांगी। कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण। समांगी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो एक जैसा लगता है, वो एक जैसा लगता है। बोलो, वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग देखने पर एक समान नहीं होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। जो मिश्रण देखने में एक के जैसा लगेगा उसे कौन सा मिश्रण कहा जाएगा? समांगी। कौन सा मिश्रण कहा जाएगा? और जो मिश्रण देखने में एक के जैसा नहीं लगे उसे कौन सा मिश्रण कहा जाएगा? विसमांगी। कौन सा कहा जाएगा? एक के जैसा लगेगा तो समांगी, एक के जैसा नहीं लगेगा तो विसमांगी, एक के जैसा लगेगा तो समांगी, एक के जैसा नहीं लगेगा तो विसमांगी। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, अब आता है समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अंतर, कि दोनों में अंतर क्या क्या है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अंतर पढ़िए क्या कह रहा है। ऐसे मिश्रण में अवयवी पदार्थों का संगठन समान पाया जाता है। संगठन का मतलब एक ही जैसा लगता है ना। ये समांगी मिश्रण जो होता है कैसा होता है? एक ही जैसा होता है। तो ऐसे मिश्रण में अवयवी पदार्थों का संगठन समान पाया जाता है, मतलब सब एक ही जैसा पाया जाता है। ऐसे मिश्रण में अवयवी पदार्थों का संगठन असमान पाया जाता है। तो बताइए, असमान है नहीं? ये देखिए सलाद बनाया गया है, ये देखने से एक ही जैसा लग रहा है। वो में तो आदमी छांट लेता है कि नींबू ले लेंगे, गाजर चुन लेंगे उसमें से, प्याज नहीं लेंगे, प्याज फेंक देंगे, ऐसा होता है ना। तो ऐसे मिश्रण में अवयवी पदार्थों का संगठन क्या पाया जाता है? असमान। और इसमें क्या पाया जाता है? एक समान पाया जाता है या समान पाया जाता है। यह प्रायः शुद्ध पदार्थों द्वारा तैयार किया जाता है और यह प्रायः अशुद्ध या मिलावटी पदार्थों द्वारा प्राप्त किया जाता
है। इसके अवयवी पदार्थों को देखा नहीं जा सकता है। अब पानी में दूध मिला के कोई दूध बेचने वाला बेच दे, तब देख लीजिएगा कि पानी कितना मिलाया है, नहीं मिलाया है। लेकिन पानी में कोई तेल मिला के बेचे, अब तो पता चल जाएगा ना, अब तो देख सकते हैं ना उसको। तो इसके अवयवी पदार्थों को देखा नहीं जा सकता है, इसके अवयवी पदार्थों को देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सभी विलयन तथा मिश्र धातु इसके उदाहरण है। सोना आता है ना, सोना, सोना मिश्र धातु होता है, उसमें या तो तांबा मिलाया जाता है या नहीं तो चांदी मिलाया जाता है। सोना में तांबा मिलाया जाता है, नहीं तो पीतल का बर्तन आया होगा। पीतल भी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब एक या एक से ज्यादा धातु मिला करके उसके बनाया गया है। दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु, तो ये मिश्र धातु इसका उदाहरण है। सभी विलयन तथा मिश्र धातु, तो अरे ये गलती लिखा हुआ है, सभी यहां पे हो जाएगा असमांगी मिश्रण इसके उदाहरण हैं। सभी असमांगी मिश्रण इसके उदाहरण है। बोलो, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में निम्नलिखित अंतर है। बोलो, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में निम्नलिखित अंतर है। पहला, ऐसे मिश्रण में अवयवी पदार्थों का संगठन समान पाया जाता है। इस ऐसे मिश्रण में अवयवी पदार्थों का संगठन असमान पाया जाता है। यह प्रायः शुद्ध पदार्थों द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रायः अशुद्ध पदार्थों से बना होता है। इसके अवयवी पदार्थों को नहीं देखा जा सकता है। इसके अवयवी पदार्थों को देखा जा सकता है। सभी विलयन तथा मिश्र धातु इसके उदाहरण हैं। सभी असमांगी मिश्रण इसके उदाहरण हैं। बुझा जाएगा? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? लेकिन सवाल यह है, शुद्ध कहा किसको जाता है? जिसमें मिलावट न किया हुआ है, जिसमें मिलावट नहीं किया हुआ होता है, वही सब शुद्ध पदार्थ है। यानी कि एक ही पदार्थों से बना हुआ जो भी, एक ही तत्वों से जो भी पदार्थ बना है एगो से खाली, तो उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ। क्या कहा जाता है उसे? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे देखो, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के कणों द्वारा बनाया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ। जैसे सब्जी को शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सब्जी में बहुत सारा चीज का क्या होता है? मिलावट होता है ना, मिलावट होता है। लेकिन चीनी, अगर चीनी कोई कहेगा तो खाली चीनी में चीनी का ही ध्यान आएगा। वाटर, ऑक्सीजन, जल, लोहा, चीनी, पारा, ये सब एक ही चीज से बना है ना। नमक हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्योर वाटर हो गया, ये सब क्या है? एक ही चीज से बना है। जिस चीज में मिलावट न हो वही क्या है? शुद्ध पदार्थ है। वही क्या है? शुद्ध पदार्थ है। बोलो, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों द्वारा तैयार या बनाया जाता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जल, लोहा, चीनी, पारा, डॉट एक ही पदार्थ के कणों से, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थों को क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ कहा जाता है? एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थों को क्या कहा जाता है?
शुद्ध पदार्थ, याद हो जाएगा। अरे बोलो, शुद्ध पदार्थ क्या क्या है? अगर एक ही प्रकार से बना होगा तब, अगर एक ही प्रकार के कणों से बना होगा, अब शरबत को शुद्ध कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा बताओ? क्योंकि शरबत पानी से बना है, दूध से बना होगा, चाहे नींबू से बना होगा, चाहे चीनी से बना होगा, नमक से बना होगा, तो शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि एक के पदार्थ से बना नहीं है। एक ही पदार्थ से बना होगा तो क्या कहलाएगा वो? बिलियन किसको कहा जाता है? बिलियन किसको कहा जाता है? देखो, बिलियन और मिश्रण में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझ लो कि बिलियन और मिश्रण में अंतर क्या है। आप में से कोई समझा सकता है थोड़ा मोड़ा? बिलियन किसको कहा जाएगा और मिश्रण किसको कहा जाएगा? बिलियन कभी भी बनेगा तो द्रव वाला बनेगा, बहता हुआ रहेगा तभी बिलियन कहलाएगा। जैसे पानी में नमक मिला दीजिए, पानी में चीनी मिला दीजिए, दूध में पानी मिला दीजिए, ये सब क्या है? बिलियन है। मिश्रण भी कहलाएगा, वो पानी में दूध मिला दीजिए मिश्रण कहलाएगा। लेकिन अगर हम मिक्सचर बनाएंगे, जैसे अभी जाने पर वो दाना भूंज के देता है, थोड़ा सा चावल मिला देता है, थोड़ा सा बादाम मिला दे जाता है, थोड़ा सा मटर मिला दे जाता है, तो ये सब बताओ बिलियन नहीं कहलाएगा, लेकिन मिश्रण कहलाएगा। हर बिलियन मिश्रण है, लेकिन हर मिश्रण बिलियन नहीं है। समझ में हम क्या बता रहे हैं? जैसे अगर मिला देंगे, जैसे पानी में दूध मिला दीजिए, पानी में क्या मिला दीजिए? दूध, तो बताओ ये मिश्रण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये मिश्रण कहलाएगा, और ये बिलियन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिलियन भी कहलाएगा। लेकिन पानी में आप तेल मिला दीजिए, ये मिश्रण तो एक मिनट, जैसे आप चूड़ा में नमक मिला दीजिए, चूड़ा में क्या मिला दिए? नमक मिला दिए, ये मिश्रण तो कहलाएगा, लेकिन बिलियन कहलाएगा क्या? बिलियन में बहने का गुण होना चाहिए, बिलियन में बहने का गुण होना चाहिए। बहेगा तभी बिलियन कहलाएगा, बहेगा तभी बिलियन कहलाएगा। तो बिलियन किसको कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। समांगी तुरंत बताएं अभी, समांगी का मतलब क्या होता है? देखने में क्या हो जाए? एक जैसा, मिलने के बाद क्या हो जाए? एक जैसा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? बिलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अरे बोलो बोलो, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। जैसे दूध प्लस पानी। अब देखिए, बिलियन जो बना होता है बच्चों, बिलियन जो बना होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से मिलकर बना होता है? बिलियन बराबर होता है बिले प्लस विलायक, बिले प्लस विलायक। बिलियन कभी भी बना होगा तो दो पदार्थों से मिलकर बना होगा। वो पदार्थ कौन कौन सा होगा? बिले और, बोले बिले क्या है, विलायक क्या है? कोनो ना कोनो चीजवा जरूर मिलेगा उसमें। कोई घुलेगा कोई घुलाएगा, बस उतनी याद करो। कोई तो घुलेगा और कोई उसको घुलाएगा। जैसे पानी और नमक, पानी और नमक में कौन घुलने वाला है? नमक घुलेगा, पानी उसको क्या करेगा? घुलाएगा। तो जो घुलाता है उसको विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलायक। और जो घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है? बताओ। चीनी और पानी को घुलाएंगे, खड़ा हो जाओ जी। चीनी और पानी को घुलाएंगे तो कौन विलायक होगा उसमें?
क्यों? जो घुलाता है उसी को क्या कहा जाता है? विलायक। जो घुलाता है उसी को क्या कहा जाएगा? विलायक। अगर चीनी और पानी को घोलेंगे तो कौन घुलाएगा? पानी। अगर हम नमक और पानी को घोलेंगे तो इसमें विलय कौन हो जाएगा? विलय का मतलब विला जाना। विला जाने का मतलब क्या हो जाता है? समझ में आता है ना? खत्म हो जाना, नहीं दिखना। तो विलयन कितने चीजों से बनकर मिलकर बना होता है? कौन कौन? विलय और दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। क्या कहा जाता है? देखो यहां पे ये सोल्वेंट हुआ। सोल्वेंट मतलब विलायक। सोलूट यानी कि विलेय। जब इसमें डालेंगे तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। समझ में आएगा ना? ये देखिए कोई नमक डाल रहा है ना यहाँ पे, कोई जो है इसमें क्या डाल रहा है? नमक डाल रहा है। तो नमक डाल रहा है तो नमक इसमें डाल तो दिए, भुलाएगा मिलेगा इसमें मिलेगा फिर दोबारा? वो नहीं मिलेगा। वो नाव था, 3 को दोस्त जा रहे थे, 3 को पे दोस्त जा रहे थे, बीच में को जीन प्रकट हो गया, राक्षस। राक्षस बीच, जिससे हनुमान जी जा रहे थे ना, तो बीच समुद्र में निकल गया था सब राक्षस। बोला हम तीनों को खाएंगे। बोला काहे खाओगे? तो बोला कि हम लोग को भूख लगा है। तो बोला कि ठीक है तुम खाओगे, लेकिन हम लोग को भी मौका दो बचने का। एगो हम लोग को भी एगो मौका बचने का दो। तो बोला चलो ठीक है, तुम लोग ऐसा करो, तुम कुछ चीज पानी में फेंको, हम उसको ढूंढ के ला देंगे। हम उसको ढूंढ के ला देंगे। अगर ढूंढ के ला दिए, अगर कोनो तीनों बारी बारी से फेंको, तीनों बारी बारी से फेंको, अगर एक को का नहीं लाए तो हम छोड़ देंगे। बोलो बहुत बढ़िया, चलो एक को तो मौका दिया कम से कम। पहला वाला फेंका, एक बड़ा सा बोल्ट था, समुंदर था, फेंक दिया दूर एकदम, गया 2 मिनट में खोज के ला दिया। 2 मिनट में खोज के ला दिया। बोला कि गड़बड़ हो गया रे, तू फेंक। तो वो एकदम सुई भी गया, एगो नन्ही को था वहीं पे, अब फेंक दिया। वो क्या कर गया? डूब गया। तो बताओ वो जो बोल्ट फेंका था वो क्यों ला दिया? क्योंकि वो बिलियन नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया? समांगी बिलियन बन जाता तो हो जाता काम उसका। तो दूसरा का क्या फेंका? सुई फेंका। तो 2-3-4 मिनट लगा और ला दिया। अब तीसरा का बारी बोला तो देख तू हेरे हाथ में सब जिंदगी है, रुक कुछ कुछ करते हैं। ठंडा का दिन था, चूड़ा फाक रहा था, चूड़ा में तनका सा चीनी था, फेंक दिया। बहुत दूर से फेंका, फेंकते हुए तो पता चल भी करता है कि कुछ फेंका है। एक ही फेंका खाली, एक उठा कौन से बिक दिया। देख बिक दिए ना, हाँ जो खोज के लाओ। वो क्या बन गया बताओ? बिलियन बन गया। क्या बन गया वो? बिलियन। अब वो समांगी बिलियन बन चुका है। वो जाकर राक्षस खोज रहा है, अपने को बाहुबली समझ रहा था, ये नहीं पता था उसको। वो ज्ञानदीप में पढ़ा लिखा था वो उसको पढ़ा दिए थे। देखो तो उसी को क्या कहा जाता है? बिलियन कहा जाता है। समझ में आ जाएगा ना? बिलियन कितनी चीजों से बना होता है? 2 पदार्थों से बना होता है। कौन से पदार्थों से? विलायक से और विलेय से। विलायक से और विलेय से। जो पदार्थ दूसरों को घुलाता है, जो पदार्थ दूसरे को घुलाता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो पदार्थ दूसरों को घुलाता है उसे क्या कहा जाता है? विलायक। वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को घुलाने की शक्ति हो, वे पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घुलाने की शक्ति हो, उसे ही क्या कहा जाता है? अरे बोलो। जिस पदार्थ में दूसरों को घुलाने की शक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? विलायक। जैसे चीनी और पानी में इक्वल टू क्या मिलता है? पानी। तो विलेय कौन उसमें भुला जाता है? कौन भुलवा देता है? तो पानी क्या है इसमें? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? जैसे शुगर प्लस वाटर, शुगर वाटर, प्लस नींबू
वाह, कितना अच्छा बना है ना। यहाँ पे शरबत, क्या बना है? शरबत। चलो हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी है, शरबत पी लो। फिर मत कहना कुछ नहीं दिए थे। ठीक है, पी लिए ना, बंद करते हैं अब। आप बताओ, इसमें इन चारों चीजों में, इन चारों चीजों में ये अगर देखा जाएगा तो शुगर प्लस वाटर क्या बन गया? ये शुगर वाटर। क्या बन गया? शुगर वाटर। तो इसमें विलायक कौन है, विलेय कौन है? वाटर कौची है? वाटर कौची है? और ये क्या है? विलेय। यहां बना, अब इसमें लेमन डाला गया, नींबू डाला गया, तो अब ये दोनों में विलायक कौन हुआ? यही हुआ ना, यही ना, उसको भुलवा दिया। इस तरह से ये बन जाता है। बोलो, वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को घुलाने की शक्ति हो उसे विलायक कहते हैं। घुलाने की शक्ति हो तो विलायक, तो कोई तो घुलबो करेगा ना। तो वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? घुलेगा तो विलेय, घुलाएगा तो, घुलेगा तो, घुलेगा तो विलेय, विलाय नहीं, घुलेगा तो विलेय, और घुलाएगा तो, कस के बोलो, बुझा जाएगा ना। विलेय किसे कहते हैं? जो अन्य पदार्थों में घुल करके विलयन बनाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। जैसे चीनी और पानी के विलयन में विलेय कौन है? चीनी। चीनी और पानी के विलयन में विलेय कौन है? चीनी। जैसे देखो, नमक वाटर डाला गया तो साल्ट वाटर बनेगा ना। तो साल्ट वाटर जो बनेगा, तो आप बताइए इसमें कौन भुला गया जा करके? नमक कौन भुला गया? तो ये विलेय कौन हुआ? नमक। अरे आए समझ में? कोई दिक्कत है? विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। जो चीज घुल जाता है विलेय, और जो घुलाता है विलायक। जो घुलेगा विलेय और घुलाता है विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो, जो ज्यादा होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे, और जिस मात्रा कम हो उसे विलेय कहा जाता है। साधारणतः अब बताओ, पानी और चीनी, पानी और चीनी में विलेय कौन है? खड़े हो जाओ। पानी और चीनी में विलेय कौन है? चीनी। बदलना मत फिर बाद में। विलेय कौन है? अब विलायक कौन है? आए? पानी। बदलना मत बाद में। सब लोग सुन लिया ना जी? इसको ये विलायक बताई हैं और इसको विलेय। चलो, एक बोरा चीनी लाए हम और एक गिलास पानी लाए। एक बोरा चीनी लाए और एक गिलास पानी लाए। अल्लाह के एक गिलास पानी बोरे में डाल दिए। कौन घुलाया? अरे हम तो ये थोड़ा ना बोले थे कि कितना कितना, हम ये बोले थे कि पानी और चीनी में विलेय विलायक कौन है। तो आप बताओ, एक बोरा, एक बोरा चीनी और सिर्फ एक गिलास पानी, अब बताओ ये में कौन विलेय हो जाएगा? पानी ही भूला जाएगा। पानी भूला जाएगा ना जी। और चीनी क्या हो जाएगा उसमें? उसको घुलवा देगा। वो क्या हुआ ना, एक चोर पकड़ने वाला मशीन बना। क्या पकड़ने वाला? अमेरिका में लगाया गया, 1 घंटा में 13 को चोर पकड़ लिया। वाह, 1 घंटा में 13 को। ले गया कोनो पाकिस्तान उठा के उसको। पाकिस्तान में 1 घंटा में 130 को मिला। 1 घंटा में कितना मिला? और मोदी जी फोन किए, बोले कि ऐसा मशीन तो हमारे भी देश में आना चाहिए, बड़ी चोर घूम रहा है। चोर आया, मशीन आया, लगाया गया चौराहा पे।
1 घंटा में मशीन ही चोरी हो गया। एक घंटा में मशीन ही चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो। तो जो चीज ज्यादा रहता है, साधारणतः यह हमेशा नहीं होगा, वही विलायक कहलाता है, और जो कम रहता है वो विलेय कहलाता। अब एक बोरा चीनी में 1 गिलास पानी डालोगे तो घुलेगा वो नहीं, वो खुद ही घुला देगा उसको। वही हाल हो जाएगा ना ये मशीन वाला। तो जो चीज ज्यादा रहता है साधारणतः उसको, अगर कोई कहेगा कि बताओ पानी और दूध में विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो साधारणतः दूध विलायक होता है और पानी क्या होता है, विलेय होता है। लेकिन एक बाल्टी पानी ले लिए, एक बाल्टी पानी और एकदम 20 ग्राम दूध ले लिए, तो लीजिए मिलाइए, वो तो नहीं चलेगा, वो कहाँ गया होगा ना, ऐसा है। तो इस तरह से जो ज्यादा रहता है उसे क्या कहा जाता है, विलायक, और जो कम रहता है उसे क्या कहा जाता है, विलेय। ज्यादा रहता है तो क्या कहलाता है वो, विलायक, कम रहता है तो क्या कहलाता है, विलेय। अब आता है विलयन के गुणधर्म। विलयन के गुणधर्म, विलयन के गुणधर्म क्या है, देखो विलयन सबसे पहले डिफिनीशन है पढ़ा है इसका, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। तो विलयन एक कौन सा मिश्रण होता है, समांगी। कौन सा मिश्रण होता है, और सब लोग बोलो, विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बात तो सही है, पानी और दूध मिलाओ, दूध तो दिखेगा, पानी नहीं देखेगा। तो विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन के कण छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, इसीलिए इनके कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कोई विलयन बनाइएगा छन्नी से छाना जाएगा वो। चाय का हम लोग विलयन बनाते हैं ना, दूध, चीनी, चाय पत्ती, तेजपत्ता, ये सब डालते हैं, उसका क्वालिटी जो होता है सब जाके तो दूध में मिल ही जाता है, वो तो केवल सूखा सूखा छना जाता है। तो विलयन की विधि को, विलयन के कणों को छन्ना पत्र से, छन्नी से नहीं छान सकते हैं। विलयन अस्थाई होता है, अर्थात विलयन के कण पृथक होकर के नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन क्या होता है, अस्थाई। विलयन का अस्थाई का मतलब क्या हुआ, एक बार अगर दूध में पानी मिला दिए तो क्या है, वो पनिया धीरे धीरे नीचे बैठेगा, हमेशा के लिए हो गया ना, तो हमेशा के लिए हो गया, इसका मतलब विलयन क्या होता है, अस्थाई होता है। बोलो, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसका व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। विलयन के कण छन्ना पत्र पार कर जाते हैं, इसीलिए विलयन के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन अस्थाई होता है, अर्थात विलयन के कण पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं। याद हो जाएगा। विलयन के गुण धर्म क्या क्या है। सबसे पहले विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है।